हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं गीतांजलि आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ खास कुछ नया। होली के बाद बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर सोचा अगर आराम करेंगे तो फिर बॉडी और ज़्यादा थकान महसूस करेगी। इससे ठीक है, बॉडी को एक्टिव रखते हैं। फिर मैं अपना घर का छोटा मोटा काम निपटाने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में रखे थे बहुत सारे आलू और बड़े बड़े साइज में थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हमें इनकी चिप्स ही बना दी जाए। बस फिर इससे पहले कि धूप आती, चिप्स को काट के उबाल के और मैं चली गई थी छत पे इनको सुखाने के लिए, क्योंकि धूप में सुखाना बहुत मुश्किल काम हो जाता। जब हल्की हल्की धूप आ रही थी मैं तभी इनको सुखाने चली गई थी। मुझे धूप में काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने काम थोड़ा सा जितनी जल्दी हो सके निपटा लेती हूँ। जो धूप वाले काम होते हैं पहले निपटाती हूँ, जैसे कपड़े धोना, ये चिप्स वगैरह सुखाना, ये सारे काम मैं सबसे पहले करती हूँ। बाकी सारे काम फिर मैं बाद में करने लगती हूँ। इसलिए सबसे पहले मैंने चिप्स ही सुखाई, बाकी सब काम बाद में। तो गाइज आप बताइए, आपने क्या बनाया? क्या चिप्स, पापड़ या फिर कुरकुरे या कुछ और? अगर कुछ बनाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आके नहा धो के मैं होने लगी थी रेडी, क्योंकि आज मुझे लंच में बनाना था कढ़ी और चावल। और हाँ, आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइज। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। तो तैयार होके एकदम बढ़िया से टिप टॉप कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके मैं आ गई थी किचन में। और कढ़ाई को इतना ज़्यादा साफ करने के बावजूद मेरी कढ़ाई की शक्ल ऐसी ही हो पाई है। अभी इसको आज मैं कढ़ी बनाने के बाद दोबारा से इसको रगड़ रगड़ के धोना है, तब ये और ज़्यादा चमक के आएगी। यहाँ मैंने लगा दिया था कढ़ी में तड़का, और कढ़ी में तड़का लगाते हुए मेरा जल गया था हाथ, क्योंकि अगर मैं नीचे से डाल रही थी तो मेरे हाथ जल रहे थे और ऊपर से डाल रही थी तो सारे छीट छीट हो गए थे। मैंने कहा यार आज तो कढ़ी ने काम ही बढ़ा दिया मेरा। तो कुछ इस तरह से मेरी कढ़ी बिल्कुल बन के हो गई थी रेडी। तड़का लगाते ही कढ़ी एकदम रेडी हो जाती है। मैंने बनाए थे साथ में चावल। चावल मैं मांड मार के बनाती हूँ, मतलब मांड उसका निकालने के बाद। लेकिन एक बच्चा मेरे घर में ऐसा है जिसे कढ़ी चावल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कढ़ी को निकाल के उसी कढ़ाई में उसके चावल में जरा सा जीरे का तड़का लगा देती हूँ। हल्की हल्की कढ़ी भी आ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता, और वो फिर मज़े लेके खाता है कि उसने कढ़ी नहीं खाई है। और मार मार के आप चावल बना के देखना, एकदम लाइट चावल बनता है, एकदम लाइट। एक तो दाना दाना खिल जाता है और ऊपर से एकदम लाइट रहते हैं। हम हैवी नहीं होते, जितना मर्जी खा लो, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती है। और कुकर में बनाने वाले चावलों का फ्लेवर अलग होता है और मार मार के बनाए हुए चावलों का फ्लेवर अलग होता है। आप कभी ट्राई करके देखना, आपको खुद है फील होगा, आपको मतलब टेस्ट ही बता देगा कि हाँ ये चावल कैसे हैं। तो अब मेरे चावल भी बनके रेडी हो गए थे, और थोड़ी सी रोटियां साथ में ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि चावल बहुत जल्दी भूख लगा देते हैं, ताकि बच्चे फ्री हो जाएं खा पी के। और यहाँ मैं लगाने लगी थी अब प्लेट, जिसमें थी आज कढ़ी, चावल और रोटी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कढ़ी चावल पसंद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में येलो हार्ट सेंड कर सकते हैं। येलो हार्ट भेज देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको कढ़ी चावल पसंद है। चलिए प्लेट लग गई है। खाना वाना खा के एकदम फ्री हो के बच्चों को खिला के फिर मैं आ गई थी वापस अपनी किचन में, क्योंकि किचन क्लीनिंग का बहुत बड़ा काम होता है। क्लीनिंग मुझे साथ साथ करनी ही पसंद होती है। ऐसा नहीं है कि मैं खाना खाने के बाद बर्तन को छोड़ देती हूँ, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। साथ साथ पहले किचन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाने बैठती हूँ। फिर उसके बाद बर्तन मैं सबसे लास्ट में धोती हूँ, जब मैं खाना खाना खा के फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए आती हूँ। यहाँ पर मैं खाना वाना खा के एकदम फ्री हो चुकी थी। किचन से फ्री होके फिर मैं चली गई थी एक बार फिर से छत पर, क्योंकि मुझे चिप्स को पलट के आना था। उसके बाद फिर मैंने किया थोड़ी देर के लिए रेस्ट। तो कुछ इस तरह से था मेरा आज का दिन। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।